बांग्लादेशी गायक राहुल आनंद के घर पर हमला हुआ है और बता दें आपको कि धान मंडी में राहुल आनंद के घर को आग के हवाले कर दिया गया। करीब 3000 वाद्य यंत्रों को भीड़ ने जला दिया। राहुल के घर लूटपाट भी की गई। बहुत मुश्किल से उनकी और उनके परिवार की जान बची है। तो ये देखिए वो घर जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और बांग्लादेशी नहीं, पूरी दुनिया के विख्यात गायक रहे हैं, संगीतकार रहे हैं, लेकिन उन्हें भी उपद्रवियों ने, दंगाइयों ने निशाना बनाया। धानमंडी में उनके 140 साल पुराने मकान को आग के हवाले कर दिया और 3000 वाद्य यंत्र जलाकर खाक कर दिए। और हमारे साथ इस वक्त प्रोफेसर वीना सीकरी, बांग्लादेश में भारत की पूर्व उच्चायुक्त मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। प्रोफेसर वीना, हम सबसे पहले तो यही समझना चाहेंगे कि आपने अभी तक जो कुछ भी हुआ है बांग्लादेश में उससे क्या समझा है? ये हुआ क्या अचानक? बांग्लादेश में रिजर्वेशन के मुद्दे से बात शुरू होकर हिंदुओं के ऊपर टारगेटेड हमले, हत्याएं, यहां तक मैटर आ गया है। हुआ क्या है बांग्लादेश में? आई थिंक जो आजकल में हो रहा है, एक तरीके से हम देखें तो एक सत्ता पलट हुई है, रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है। क्योंकि जो आजकल कंटिन्यूएशन ऑफ वायलेंस हो रही है, जैसे आपने बताया राहुल आनंद के घर को जैसे जलाया, इट्स अ टारगेटेड बर्निंग और टारगेटेड किलिंग। मुझे अन्य तस्वीरें मिली हैं कि वहां के जो बहुत फेमस लोग थे, उनको भी, हिंदू थे, एक्टर थे, उनको भी मतलब मार दिया गया, लिंचिंग कर दी गई, उनके बॉडीज भी मतलब उल्टा टांग के ऐसे दिखाया है। सो दिस एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल बारबेरिक वायलेंस जो हो रही है बांग्लादेश में, इससे तो बिल्कुल पता चलता है कि ये कुछ एक प्लान्ड आंदोलन थी। और अब ये जो हो रहा है, हम कभी नहीं कह सकते कि ये जो काम हो रहा है ये स्टूडेंट्स का काम है। ये स्टूडेंट्स का काम हो ही नहीं सकता। स्टूडेंट्स जो है सब बहुत पेट्रियोटिक हैं और वो अपने लिए कोटा रिफॉर्म चाह रहे थे, और जरूर उनका नाम लगाया जा रहा है कि कोटा रिफॉर्म मूवमेंट से ये सब हुआ है बांग्लादेश में। लेकिन बात ये भी है, जो लोग शायद नहीं जानते हैं, कि जो कोटा रिफॉर्म का डिमांड था वो शेख हसीना ने 6 साल पहले एक्सेप्ट किया था। और 2018 में जब स्टूडेंट्स ने ये मांग पहले रखी थी कि हमारा जो कोटा दिया जा रहा है इतना ज्यादा फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों के लिए, क्योंकि वो सिविल सर्विस में आए या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में जाएं, तो ये हटा दिया जाए क्योंकि अब जॉब्स की जरूरत है। 2018 में जब शेख हसीना प्रधानमंत्री थी, उन्होंने स्वीकार कर लिया था और कोटा 6 साल से बांग्लादेश में है ही नहीं। लेकिन इस साल तो आप ये कह रहे हैं कि मामला कोटे का, रिजर्वेशन का था ही नहीं, पर्दे के पीछे कुछ और खेल चल रहा था। लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगा कि हिंदू जिस तरीके से बांग्लादेश में घटते चले गए हैं और आज की तारीख में 7.5% के आसपास ही आबादी बची है और कुछ ही जिलों में वो थोड़ी बहुत ठीक ठाक आबादी में है, फिर भी आर्मी ने टेक ओवर कर लिया। ये कहा कि अब हम फिलहाल नियंत्रण लेते हैं और हिंदुओं को बचाने वाला कोई नहीं। ढाका के थाने खाली हैं, पुलिस वाले गायब हैं, सेना के जवान सड़कों पर फ्लैग मार्च करते उन इलाकों में जहां हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है नहीं नजर आ रहे हैं। तो ये क्या है? और बांग्लादेश में क्राउड क्या इतना रेडिकलाइज है? क्या बांग्लादेश में जो प्रोटेस्टर थे इतने रेडिकलाइज हैं कि वो चुन चुन कर हिंदुओं का खात्मा करने पर उतारू हैं? ये जो लोग कर रहे हैं वो रेडिकलाइज हैं। जो लोग ये सब काम कर रहे हैं, बारबेरिक काम कर रहे हैं, बर्बरी दिखा रहे हैं, ये लोग रेडिकलाइज हैं। ये जमात इस्लामी के लोग हैं, ये स्टूडेंट्स बिल्कुल नहीं हैं। और मैं कहूंगी कि आमतौर पे बांग्लादेश की जनता में सेक्युलर फीलिंग्स हैं। मतलब वो दे वैल्यू द कॉन्स्टिट्यूशन, दे वैल्यू कि हमें कहा जाता है कि बांग्लादेश एक सेक्युलर कंट्री है जिसमें सब रिलीजन्स के लोग रह सकते हैं, आराम से रह सकते हैं, फ्रेंडशिप और उनके में रह सकते हैं। ये सब हैं बांग्लादेश में, लोग बहुत हैं जो ऐसे मॉडरेट हैं। लेकिन जब ये ऐसे वायलेंस होती है तो सब चुप हो जाते हैं। और ये जो अभी वायलेंस हो रही है बांग्लादेश में, ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। मैं ये आपसे लेकिन मैम, कि ये जो एमनेस्टी इंटरनेशनल के लोग हैं जो एक एक चीज पे अपना हाथ उठाते हैं, ये इस बारे में क्यों नहीं कुछ कह रहे हैं कि इतने लोगों को लिंचिंग किया जा रहा है, उनको जाके मॉब्स को निकाल के घरों से निकाल के मारा जा रहा है? ये क्यों नहीं वो एक कहते हैं इस पे? बिल्कुल, मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है, हिंदुओं के घरों को तोड़ा फोड़ा जा रहा है। वीना सीकरी जी, लेकिन मैं समझना चाहूंगा कि इसमें
सेना की क्या कोई ऐसी भूमिका है? साइलेंट स्पेक्टेटर की तरह सेना तख्ता पलट हो जाता है, प्राइम मिनिस्टर के घर को तोड़फोड़ किया जाता है और अब जिले वार हिंदू आबादी को सीधे सीधे टारगेट किया जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, यानी कि उनको उनकी धार्मिक भावनाओं को पूरी तरह से अपमानित भी किया जा रहा है, न सिर्फ उनकी जान को खतरा है। क्या इसमें आप आर्मी की कोई डाइसी भूमिका, कोई संदिग्ध भूमिका देख पा रही है? देखिए, आर्मी जरूर जनरल वकीरुज़्ज़मान जिन्होंने स्टेटमेंट किया था कल इसके बारे में, परसों इनके बारे में, वो एक्चुअली शेख हसीना के फैमिली मेंबर हैं। तो मतलब वो जरूर उनकी आउटलुक लिबरल होगी, पर कितने दिन वो चीफ ऑफ आर्मी साहब रहेंगे वो मैं नहीं कह सकती। जरूर जो हवाएं परसों से शुरू हुई हैं कि गांव में, कंट्री साइड में हिंदुओं पे हमला किया जा रहा है, मंदिरें टूटी जा रही हैं, तो आर्मी वालों ने एक नोटिस निकाला था कि आप इस नंबर पे टेलीफोन कीजिए अगर आपको कोई दिक्कत है, हम इधर हैं, सब लोगों की प्रोटेक्शन कर रहे हैं। लेकिन बिल्कुल साफ है कि उनका जो उन्होंने कहा है उनका चल नहीं रहा है। और जो आजकल देख रहे हैं वो तो बिल्कुल अनार्की है, वो बिल्कुल जो है सत्ता पलट के साथ साथ वो बिल्कुल अनार्की चाह रहे हैं, और चाह रहे हैं कि बांग्लादेश में सिर्फ जमात इस्लामी का राज चले और कुछ ना चले। मैं ये पूछती हूँ कि प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने जो कहा परसों, जब लोगों ने उनको कहा, मैं एक प्रोग्राम पे भी थी उनके साथ, वो लोगों ने कहा कि देखिए ये शेख मुजीब के स्टैचू को गिरा रहे हैं और ये कौन है? नहीं नहीं, ये स्टूडेंट्स हैं, सेलिब्रेशन कर रहे हैं। मैं कह रही हूं आपको कि स्टूडेंट्स जो हैं वो सबसे पेट्रियोटिक लोग हैं, और उन्होंने शेख मुजीब की मेमोरी में बहुत कुछ किया है, बहुत वो याद है उनका कि उनका सेक्युलर लिबरल बांग्लादेश है। तो ये कहना कि उन्होंने वो क्या जो सब किया, शेख मुजीब के घर को जला दिया, म्यूजियम को जला दिया, उनके स्टैचूज को गिरा दिए, ये सब एक अलग चीज हो रही है। ये लगता है कि जमाते इस्लामी के लोग हैं, लेकिन जो ये सब हो रहा है ये सिर्फ तब हो सकता है कि आर्मी में ही अगर कोई ऐसा ग्रुप है जो जमाती। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया कि सेना के अंदर भी ऐसे फैक्शंस हैं मौजूद जो इस चीज को प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं और प्रमोट भी कर रहे हैं, नहीं तो अब तक स्थिति शायद नियंत्रित हो सकती थी। बहुत बहुत शुक्रिया सीकरी जी हमसे बातचीत करने के लिए, हमसे ये चर्चा करने के लिए।